सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम। हे परमपिता परमात्मा, हम दोनों का, यानी जो पढ़ा रहे हैं और जो पढ़ रहे हैं, जो सिखा रहे हैं, जो सीख रहे हैं, उनकी साथ साथ रक्षा करना। सहनऊ भुनक्तु, साथ साथ ही हमारा पालन पोषण करना। सह वीर्यम करवावहै, ये बहुत महत्वपूर्ण इस मंत्र में है। हम मिलजुल करके जिस ज्ञान को पाने के लिए आए हैं उसमें परिश्रम करेंगे। पढ़ाने वाले भी उतने ही परिश्रम से पढ़ाएं और पढ़ने वाले, सीखने वाले भी उसी परिश्रम से सीखें। तेजस्विनावधीतमस्तु, हे परमपिता परमात्मा, हमारे द्वारा अर्जित जो ज्ञान है वो हमारे जीवन को आलोकित करने वाला हो, प्रकाशित करने वाला हो। और सबसे बड़ी बात है माँ विद्विषावहै, हम आपस में कभी एक दूसरे से विद्वेष नहीं करेंगे, खूब प्यार के साथ में रहेंगे। तो ये बड़ी सुंदर ऋग्वेद की प्रार्थना है। उपनिषद काल में ये प्रार्थना ऋषियों को प्राप्त हुई थी और तब से गुरु और शिष्य के बीच में, खासकर गुरुकुलों की परंपरा में, कोई भी पाठ शुरू करने से पहले इस प्रार्थना को जरूर कर लेते हैं। आइए, इससे पहले कि आपकी ओर से कुछ प्रश्न आए, हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले अभी हम सबका बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ा प्रसिद्ध पर्व शुभ दीपावली का पर्व बीता है। आमतौर पर दीपावली शब्द कब दिवाली हो गया, यही हमारे लोगों की विशेषता है कि हम कठिन शब्दों से आसान शब्दों की ओर भागना चाहते हैं। जैसे पहले भी मैंने कहा, कृष्ण कहना थोड़ा कठिन था, तो कब कृष्ण को किशन कह दिया, कृष्णा कह दिया, और कितने ही सारे नाम, कान्हा बना दिया। अब तो नए नए नाम, कानव भी हो गया, बच्चों के नाम भी रखते हैं कानव। तो था, मूल शब्द था कृष्ण। तो कृष्ण बोलने में बहुत सारा परिश्रम करना पड़ता है, हम सरलता की ओर भागते हैं। ऐसे ही दीपावली, शुद्ध शब्द था दीपावली। अवली कहते हैं लाइन्स को, कतारों को, और दीप तो दीप है, ये दिए की कतारें। तो इसे जोड़ करके देखा जाता है, प्रभु श्री राम जी के 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या में श्री राम जी का पुनर्आगमन जो हुआ, तब से ये दीपावली का पर्व प्रकाश में आया। अब दिवाली के साथ में कई मान्यताएं हैं। कोई कहता है भगवान श्री राम वन से लौटे थे इसलिए दीपावली मनाई जाने लगी। सबसे महत्वपूर्ण तो वही है। इसके अलावा जैनों के जो 24वें तीर्थंकर थे स्वामी महावीर जी, उनका प्राकट्य दिवस भी दीपावली को ही माना जाता है। जो प्रमुख 3 देवियां हैं, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, क्रिया शक्ति, इच्छा शक्ति और ज्ञान शक्ति। महाकाली है क्रिया शक्ति, जो हमारे शरीर में जितने भी प्रकार की क्रियाएं हैं, मूवमेंट है, उसको यदि हमें बनाए रखना है तो महाकाली की उपासना करना चाहिए। ये क्रियाओं की अधिष्ठात्री। ज्ञान शक्ति माता सरस्वती है और इच्छा शक्ति की स्वामिनी महालक्ष्मी है। तो ये प्रमुख चीज़ें हमें चाहिए। हमें हमारे शरीर की क्रियाएं भी सही चलती रहें, मेरी इच्छाओं की पूर्ति भी होती रहे, और मनुष्य ही एकमात्र इस पूरी सृष्टि में ऐसा प्राणी है जिसके अंदर अनंत जिज्ञासा है। वो बहुत कुछ जानना चाहता है और जानने की इच्छा से ही हम लोग यहाँ इकट्ठे भी हुए हैं। अब तक जो जान लिया है उसके अलावा भी मुझे जितनी जानकारी मुझे मिल सके उतनी हम लेते हैं। उसी का नाम जिज्ञासा है, जिसे हम ज्ञान शक्ति कहते हैं, उसको देने वाली सरस्वती। 3 जो शक्तियां हैं, इनके तीनों के जन्मदिन हमें याद रखना चाहिए। सरस्वती जी हुई वसंत पंचमी को, और कैसे हुई उन सबकी भी कथाएं हैं पुराण में। महालक्ष्मी हुई हैं शरद पूर्णिमा के दिन दूध के समुद्र में से, दुग्ध सिंधु में से, जब समुद्र मंथन हो रहा था तभी प्रकट हुई थी लक्ष्मी। और
महाकाली दीपावली की ठीक अर्धरात्रि आधी रात महाकाली का प्रकाशन हुआ, प्राकट्य हुआ, आविर्भाव हुआ, जन्म हुआ। अब एक और फिर प्रश्न मन में आ जाता है, यदि दीपावली के दिन महाकाली का अवतार हुआ तो हम फिर लक्ष्मी उपासना क्यों करते हैं, लक्ष्मी की आराधना क्यों करते हैं, और काली को तो एक तरफ भूल गए और लक्ष्मी की उपासना में जोर शोर से लगे रहते हैं दिवाली पर। हम एक तो ये मान के चलें कि भारतवर्ष बहुत बड़ा देश है और बहुत सारी विविधताओं को लेकर के हमें अलग अलग प्रांत से अलग अलग जानकारियाँ मिलती हैं, और जिस प्रांत में हम हुए हमें वहाँ की जो जानकारी मिली उसी को हम सत्य मान के चलते हैं और चलेंगे भी, क्योंकि बचपन से हमने ऐसा देखा है। लेकिन इन सब का कोई तो आधार होगा, कोई तो एक चीज होगी जहाँ से ये सारी चीज़ों को कोई कंट्रोल कर सके। उनका आधार है वेद। अब थोड़ा विषय थोड़ा लंबा चौड़ा हो जाएगा, वेद की बात करेंगे तो फिर और बातें निकलेंगी। 4 वेद हैं हमारे, मैं कई बार इस कक्षा में भी सिखा चुका हूँ कि हमें 4 वेदों के नाम तो कम से कम क्रमबद्ध सिलसिलेवार याद हों। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 हमारे मूल ग्रंथ। इनसे ही फिर उपनिषद निकले, इनसे फिर ब्राह्मण ग्रंथ निकले, फिर इनसे आरण्यक ग्रंथ निकले, इन्हीं से उपनिषद निकले, इन्हीं से पुराण शुरू हुए। वो पुराणों को स्मृति ग्रंथ के अंतर्गत रखते हैं। तो श्रुति और स्मृति 2 विभाग हुए। श्रुति माने जिसे गुरु बोलता था और शिष्य सुन करके याद कर लेता था। उस समय लिपि नहीं थी, स्क्रिप्ट नहीं थी। अब जब लिपि नहीं थी तो ये वेद फिर आए कहाँ से, कैसे आए? इसलिए मैं कह रहा हूँ ये थोड़ा कठिन एक अलग विषय हो जाएगा। इसकी चर्चा हम या तो आज थोड़ा समय जब मिलेगा तो करेंगे। अपना जो मूल विषय उसके आसपास रहते हैं कि भारत में विभिन्न मान्यताएं हैं और वो मान्यताओं का आधार कहीं ना कहीं वेद नहीं है, पुराण। पुराणों में बहुत सारे विभेद कहेंगे, क्या कहें उसको, विभिन्नताएं हैं, डिफरेंसेस है। और वो क्यों हैं? क्योंकि आपको यदि मैं गणेश पुराण सुनाना शुरू कर दूं तो केवल गणपति 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 के सिवा कोई था ही नहीं। इतना ज़्यादा गणेश जी के बारे में लिखा गया। वहाँ गए शिव जी तो बोले शिव जी भी गणेश जी की ही प्रार्थना कर रहे हैं इस पुराण में, माता भी जो है गणेश जी को ही मान रही है। तो क्या हमारे शिव जी छोटे हो गए, गणेश जी बड़े हो गए? यदि हम शिव पुराण शुरू करें तो शिव जी से ऊपर कोई नहीं है। विष्णु पुराण जब पढ़ाना या हम उसकी कथाएं करते हैं तो विष्णु जी से बड़ा फिर कोई नज़र नहीं आता। देवी भागवत करो तो देवी ही देवी है। तो ये क्या है, फिर सत्य क्या है? तो वो भी हमें पुराणों को समझना पड़ेगा कि अलग अलग पुराणों को महर्षि वेदव्यास जी ने अलग अलग कल्प में लिखा गया। कल्प क्या होता है? जब 72 टाइम्स 72,000 टाइम एक 4 युग बीतते हैं तो एक कल्प होता है। 72,000 का एक सर्कल युगों का पूरा होता है तब एक कल्प होता है, और 14 कल्प माने जाते हैं। उन अलग अलग कल्प के अलग अलग मनु हैं। जैसे चाक्षुष मनवंतर में अलग मनु है, रैवत नाम का मनवंतर उसमें अलग मनु है, इस समय वैवस्वत नाम का मनवंतर चल रहा है उसके मनु अलग हैं। तो ऐसे अलग अलग मनवंतर और उनके अलग अलग मनु। मनु यानी जो मनुष्य सृष्टि को शुरू करने वाला प्रथम व्यक्ति। हमें मनुष्य क्यों कहते हैं? सत्यनारायण की कथा के अंत में मैं हमेशा कहता हूँ कि हम मनु की संतान हैं। मनु कौन है उसको भी समझें। तो ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के 2 भाग किए। हर पुराण में यह कथा लगभग आती है कि ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के 2 भाग किए। एक भाग से पुरुष को पैदा किया, एक भाग से स्त्री को पैदा किया। तो मनु महाराज जो है ब्रह्मा के दक्षिण भाग से और वाम भाग से पैदा हुई थी शतरूपा। तो मनु और शतरूपा से ही हमारी सृष्टि प्रारंभ हुई। तो पुराण अलग अलग कल्प में लिखे गए, अलग अलग जिन देवताओं के बारे में उस समय लिखा गया उनकी प्रधानता थी उस कल्प में। इसलिए किसी कल्प में शिव जी की प्रधानता थी। उसको थोड़े मोटे तरीके से मैं समझाऊंगा तो थोड़ा लगेगा तो अजीब सा, लेकिन समझाने के लिए मेरे पास वही एक बहुत एक जबरदस्त तरीका है। हम चलें
सिनेमा की तरफ। एक जमाने में पृथ्वीराज चौहान और फलाम कौन थे, मोदी, वो बड़े पुराने एक्टर थे जिनके अब हैं, सोहराब मोदी, उसके बाद के और आए। तो जब उस समय की आप कोई मैगजीन निकाल के देखेंगे तो सोहराब मोदी जैसा तो कोई एक्टर था ही नहीं, उसके जैसा हो भी नहीं सकता। ऐसे ही सब मिलेंगे आपको उस जमाने की किताब यदि आप ढूंढेंगे। लेकिन फिर धीरे धीरे जमाना आ गया, नए कलाकारों का, अमिताभ बच्चन जी अब वो शताब्दी पुरुष कहलाते हैं, मिलेनियम मैन है वो, उनके जैसा तो कोई एक्टर हो ही नहीं सकता। फिर कल को कोई एक नया खड़ा हो जाएगा तो लगेगा कि उनसे ऊपर कोई नहीं है। ऐसा ही एक कल्प है, एक पीरियड आता है, टाइम पीरियड, कि जिसमें एक आदमी प्रधान होता है, बाकी सब उसके इर्द गिर्द आ जाते हैं। ऐसे ही जब शिव पुराण लिखा गया उस समय शिव कल्प में शिव की प्रधानता होने से शिव जी को ही सर्वोपरि दिखाया गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फिर विष्णु या ब्रह्मा या और देवता छोटे हो गए। उनका जब कल्प आता है, उस कल्प में जब कोई बात लिखी जाएगी तो उनको सेंटर करके लिखेंगे। तो ये पुराणों के लिखने का तरीका है। ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ऐसा है ही नहीं। एकैव शक्ति ही परमेश्वरस्य व्यवहार काले भिन्ना भदंती। ये गलतफहमी को दूर करिए इस मंत्र से। परमात्मा एक ही है। व्यवहार में जब भगवान किसी मूर्त रूप में आता है तो वो एक ही परमात्मा व्यवहार के कारण से अलग अलग रूप में पहचाना जाता है। जब संसार को बनाने का समय आया तो ब्रह्मा जी प्रधान हो गए। जब सृष्टि बन के तैयार हो गई, उसको पालन करने के लिए विष्णु नाम का एक देवता तैयार हुआ था, वो वही परमात्मा ही, नाम अब उसका विष्णु का। बनाते समय उसका नाम था ब्रह्मा, पालन करते समय वही हो गया विष्णु। और जब सृष्टि की चीज़ें जिनका उपयोग नहीं रह जाए, जो जो पुरानी पड़ गई हैं, तो उनको सफाई करने वाला, डिस्ट्रॉय करने वाले, वो शिव जी कहलाए। तो ये एक ही परमात्मा की तीनों शक्तियां हैं, ये तीनों समान है, कोई छोटा बड़ा नहीं है कि ब्रह्मा बड़े के विष्णु बड़े के शिव बड़े। तीनों अपने अपने काम से पहचाने जाते हैं। जैसे अभी इस समय में यहाँ आपको ज्ञान दे रहा हूँ तो मेरा दर्जा शिक्षक का या गुरु का होगा, लेकिन बाहर मेरा एक मित्र मिल जाए तो वो मित्र रूप में मिलेगा, मैं वैसे व्यवहार करूंगा। अरे पंडित जी तो वहाँ ऐसे चुपचाप बैठे थे, यहाँ तो कुछ नए रूप में दिख रहे हैं। घर पहुंच जाऊंगा तो पत्नी मुझे पति के रूप में पहचानने लग जाएगी। तो काम को लेकर के जैसे एक व्यक्ति की अलग अलग पहचान है, ऐसे ही ईश्वरीय शक्ति एक ही है, उसके अलग अलग कामों से उसकी पहचान अलग अलग नामों से है। इसलिए उनमें ये छोटा बड़ा भेद नहीं करना। एकैव शक्ति ही परमेश्वरस्य, परमेश्वर की एक ही शक्ति है, लेकिन व्यवहार काले जब व्यवहार करना होता है तो भिन्ना बदलती, उसको ही अलग अलग कहने लग जाते हैं। So then that is the so that is the consciousness. Yes. So from the consciousness is one same. The three of them came from that consciousness. बिल्कुल। So when you pray and say, not take anybody's name, but just say, my Lord, then it is just to the universe. Yes, भगवान को समष्टि रूप में और व्यष्टि रूप में। अब वो ये बात है ना कि फिर वो हमारी दिवाली कहीं और छूट जाएगी। समष्टि क्या है और व्यष्टि क्या है? समष्टि माने एक रूप, जो एक है, और व्यष्टि माने अलग 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 अलग। हम भी उसी से ही आए हैं। इसलिए हमारे यहाँ एक बहुत अच्छी बात बताई जाती है। किसी ने कहा कि जब आप लोग एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, नमस्कार करते हैं, तो हम लोगों के यूपी की तरफ बड़ा रिवाज है ये, राम राम जी। तो वहाँ से भी जवाब आएगा राम राम जी। तो किसी ने ये पूछा मुझसे, एक मज़ेदार बात भी बताऊंगा फिर, कि ये राम इतना ही कह देते हैं, 2 बार राम क्यों कहते हैं? उधर से भी वो बोल रहा है कि राम राम। तो किसी अच्छे संत से मैंने सुना कि मेरे हृदय में जो राम है वो उसके हृदय में भी राम है, तो भाई मेरे राम की ओर से आपके राम को मेरा नमस्कार है। तो वो कहता हाँ जी, मेरे राम की ओर से भी आपके राम को नमस्कार है, इसलिए राम राम, उधर से भी राम राम। तो इसलिए हम एक ही हैं, केवल लिबास, केवल हमारे शरीर, हमारे
कोई मोटा पतला, छोटा नाटा बड़ा, ये सब घड़ों की तरह हैं। अब और डिटेल में जाऊंगा तो फिर फिलॉसफी शुरू हो जाएगी कि कई बार एक्चुअली अलग अलग जगहों पे, प्रोविंसेस में, सिटीज में अलग अलग देवताओं का लाइक सिग्निफिकेंस होता है। जैसे अगर बॉम्बे में जाओ तो गणेश जी हैं, और अगर मथुरा साइड जाओ तो इट्स मोर क्रिश्चियन, आप यूपी साइड जाओ तो इट्स मोर टुवर्ड्स राम। उसका तो सीधा सीधा कारण है कि भगवान राम का जन्म वो अयोध्या में हुआ, तो अयोध्या के लोगों को राम 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 के सिवा कुछ नहीं दिखाई पड़ा। एक बहुत अच्छी बात है कोमल जी कि तुलसीदास जी वृंदावन गए, जिन्होंने रामचरितमानस लिखी हिंदी में। जब वो वृंदावन गए तो उन्हें सब लोग ले गए भगवान का, बांके बिहारी का दर्शन कराने के लिए। तुलसीदास जी वहां खड़े रहे, पास के जो संत थे उन्होंने इशारा किया, हाथ जोड़िए, भगवान के सामने खड़े हैं, आप इतने बड़े संत हैं, आपकी इतनी बड़ी प्रशंसा है और आप ऐसे ही खड़े हुए हो। तो तुलसीदास जी ने कहा कहूँ छवि आज की, कहा कहूँ छवि आज की, भले बने ब्रजराज, तुलसी मस्तक तब नवे, जब धनुष बाण लो हाथ। मेरा मस्तक तो जिनके हाथ में धनुष बाण है उन्हीं के सामने मेरा माथा झुकता रहा है। आपकी छवि बड़ी अच्छी है, मुरली वगैरह सब अच्छे हैं आपकी, लेकिन मेरा मस्तक तो तब झुकेगा जब मेरे इष्ट के हाथ में धनुष बाण हो। तो कहा कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपियन को साथ, अपने जन के कारणे कृष्ण भय रघुनाथ। कहाँ गई गोपियां, कहाँ गई मुरली, कहाँ गई उनकी जो चंचलता थी, चपलता थी, और वो राम बन गए। तब तुलसीदास ने उनको प्रणाम किया। तो ये भक्ति की भावना है, और ये जो क्षेत्र का जो असर है उसकी भी वजह यही है कि कृष्ण हुए ब्रजमंडल में, इसलिए वहाँ पूरा कृष्णमय है। आजकल तो राधा राधा भी बहुत चला हुआ है। अयोध्या चले जाएं तो राम भी है। अभी काशी चले जाइए, हर हर महादेव के सिवा कुछ सुनाई नहीं देगा। ये माता हो जाएगी बिल्कुल। और महाराष्ट्र चले जाओ तो गणपति बप्पा हो जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं उन क्षेत्रों में जिस देवता की बहुत ज्यादा मान्यता हुई, वहाँ आज भी लोग उस रंग में रंगे हुए हैं। लेकिन ये कितना आनंद का विषय है कि एक देश में हम यदि अयोध्या चले गए तो राम के हो गए, हम यदि वृंदावन चले गए तो कृष्ण के हो गए, उसमें बुराई क्या है। हम यदि बंगाल चले गए तो माँ के हो गए, और उधर हिमाचल में चले जाइए, नौनों देवियाँ हैं वहाँ हिमाचल में, बढ़ चढ़ करके खूब सुंदर सुंदर, वहाँ जय माता दी के सिवा कुछ बोलेंगे ही नहीं। तो ये भारत की विशेषता है। तो हम बहुत दूर चले गए। ये आपका पहला प्रश्न था आपका कि ये 3 देवियां हमारी, महालक्ष्मी, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, और इनके जन्म हुए अलग अलग दिनों में। वहाँ से प्रश्न खड़ा हुआ कि महासरस्वती को हम वसंत पंचमी के दिन का जन्म हुआ माने, या फिर नवरात्रि में ही उनका हो। और फिर एक बहन ने और जोड़ दिया कि वो दुर्गा सप्तशती में तो जो है वो तीनों आई हैं बारी बारी से, एक चरित्र में महाकाली, दूसरे चरित्र में महालक्ष्मी, तीसरे चरित्र में महासरस्वती हैं। तो क्या ये नवरात्रियों में इनके प्राकट्य हुए, जन्म हुए? हनुमान जयंती चैत्र शुक्ल पूर्णिमा के दिन हनुमान जयंती मनाई जाती है, लेकिन साउथ में बहुत सारी जगह पर दीपावली से एक दिन पहले जो चतुर्दशी आती है उसमें वो हनुमान जयंती मनाते हैं, और बहुत जोर शोर से मनाते हैं। तो ये मान्यताएं कैसे होती हैं कि पुराणों की वजह से, और पुराण लिखे गए अलग अलग कल्प में। और फिर साउथ में जाएंगे, वहाँ की रामायण अलग, कंब रामायण, कम्बन नाम के एक ऋषि के द्वारा लिखी गई। महाराष्ट्र में भाव रामायण है, जो भावार्थ रामायण बहुत पढ़ी जाती है। महाराष्ट्र में और अंदर आगे आलंदी वगैरह में आप जाएंगे तो वहाँ की जो गीता है वो अपने संत नामदेव से ज्ञानदेव जी नहीं है,
नहीं तुकाराम वगैरह सब बाद में, जिन्होंने ज्ञानेश्वरी लिखी है, ज्ञानेश्वर जी, भगवान ज्ञानेश्वर, जो साक्षात कृष्ण के अवतार माने जाते हैं महाराष्ट्र में। तो ये अलग अलग मान्यताएं हैं। ऐसे ही मूल रूप से जो चीज़ें हैं वो पुराणों के आधार पर यदि देखें तो महाकाली दीपावली के ही दिन उनका जन्म मानना चाहिए, महासरस्वती बसंत पंचमी को ही मानना चाहिए। उसके पीछे लॉजिकल भी हम चीज़ें थोड़ी विचार करें तो और चीज़ें समझ में आएंगी। और महालक्ष्मी जो है वो शरद पूर्णिमा के दिन उनका जन्मदिन हुआ। तो ये 3 देवियां हैं जिनसे हमें 3 प्रकार की शक्ति, 3 प्रकार की ऊर्जा मिलती है। और इसीलिए देव मंदिर में जब नवरात्र आते हैं और हम माता के पाठ करते कराते हैं तो मैं वहाँ एक शब्द हमेशा कहता हूँ कि ये नवरात्रि जो है ही ये है, इसको मैं अपनी भाषा में कहता हूँ शक्ति संचय पर्व। शक्ति का संचय करने का ये पर्व आया 9 दिन। अपनी अपनी जो खो गई शक्तियाँ हैं वो माता से प्राप्त करिए। जैसे इलेक्ट्रिक की गाड़ी जब चलते चलते थक जाती है तो उसको फिर चार्ज करते हैं, ऐसे हमारी भी ये गाड़ी जब थकने लग जाती है, कभी मानसिक रूप से, कभी शारीरिक रूप से, कभी धन के रूप में, तो हम फिर वो चार्ज करते हैं नवरात्रि में, अपने आप को रिचार्ज करते हैं। तो इसलिए ये पर्व हमारे बीच बीच में आते हैं। तो अभी दीपावली का जो पर्व गया उसमें पैदा तो हुई महाकाली, लेकिन लक्ष्मी जी का हमने बड़े धूमधाम से पूजन किया, घर घर में लक्ष्मी की पूजा हुई। तो महाकाली का जो पूजन था वो पीछे छूट गया, और लक्ष्मी पूजन इतने जोर शोर से क्यों हुआ उसके पीछे भी पुराण में एक कथा है जो मैं उस दिन सुनाते सुनाते आपको नहीं सुनाई थी, वो आज मैं जल्दी से बताता हूँ। बलि नाम का एक दैत्य हुआ, ने तपश्चर्या की और अपनी बहुत शक्तियों को बढ़ाया। यानी एक चीज हमेशा समझना चाहिए कि हमें किसी भी प्रकार की यदि ऊर्जा चाहिए, शक्ति चाहिए, बिना तपस्या के नहीं। तपसा सर्वम साध्यते, वेदों में लिखा है कि तप के द्वारा आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तपस्या में बहुत बड़ी शक्ति होती है। और तप है क्या? युधिष्ठिर से पूछा था यक्ष ने। अब यक्ष युधिष्ठिर का जो संवाद हुआ था, तो यक्ष ने प्रश्न किया था कि आपके हिसाब से तप क्या है, तप किसको कहते हैं? तो उन्होंने तो इतना सुंदर जवाब दिया, तपस्वधर्म वर्तित्व, अपने अपने धर्म में रहना ही सबसे बड़ी तपस्या है। अब धर्म माने क्या? हिंदू धर्म, क्या बौद्ध धर्म, क्या जैन धर्म, क्या इस्लाम, ये धर्म में रहना ना। मैं सबसे पहले मनुष्य हूं, तो मनुष्य धर्म का मैं पालन करूं, यहां से शुरू करते हैं। और मनुष्य के धर्म को कौन बताएगा? तो कहा मनु महाराज ने एक किताब लिखी है मनुस्मृति, उसमें उन्होंने बताया कि आप कब मनुष्य कहलाएंगे। जब आपके पास 10 चीजें होंगी, ये भी मैं कह चुका हूं पहले भी, 10 चीजें जब आपके पास हो, या 10 में से एक चीज तो कम से कम आपके पास हो, तो आप मनुष्य कहलाएंगे। वो 10 चीजें कौन कौन सी हैं? धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम, शौचम, विद्या, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोध। इनको और समझ रहे हैं? धृति माने पेशेंस, धैर्य। पहला मनुष्य वो है जिसके अंदर धैर्य हो। आप सच्चे मनुष्य तब कहलाएंगे जब आप में धैर्य है, पेशेंस। कितना पेशेंस है आपके अंदर, वही आपको मनुष्य बनाता है। इसलिए पहला धर्म हमारा हुआ कि हम मनुष्य हैं, तो मेरा धर्म है मैं अपने धर्म में रहूं, यानी ये 10 चीजें मेरे अंदर लाऊं, तब मैं पहला धर्म का पालन। फिर मैं पुरुष हूँ, पुरुष का धर्म अलग है, स्त्री का धर्म अलग है। अब लोग कहते हैं ये जेंडर मत अलग अलग करिए, हैं वो तो परमात्मा ने किए, हम क्या करेंगे? वो अलग अलग शरीर बनाए हैं ईश्वर ने, अलग अलग सोच है। इसके बाद में अब पुरुष होकर के मैं पिता हूँ तो पिता धर्म, मैं शिष्य हूँ तो शिष्य धर्म, गुरु हूँ तो गुरु धर्म, और आप में जब बहन है तो बहन का धर्म, पत्नी है तो पत्नी का धर्म, माता है तो मातृ धर्म। उन धर्म, तो धर्म माने हुई ड्यूटीज, अपनी अपनी ड्यूटी को सफलता पूर्वक निभाना। युधिष्ठिर कहते हैं स्वधर्म का पालन कीजिए, यानी जहां जब आपको जिस भूमिका में आप हैं, जिस रोल में आप हैं, उस रोल को सक्सेसफुली निभाइए तो आप धार्मिक। जैसे अब यहाँ मैं आया हूँ,
ऐसे ही टाल मटोल करके 2 समय पास करके चला जाऊंगा, आज का काम खत्म होगा। तो मैंने अपने धर्म का पालन नहीं किया। लेकिन अभी मैं बाद में बताऊंगा कि मैं कितना कष्ट उठाता हुआ आज यहाँ पहुंचा हूँ टाइम के कारण से। लेकिन पहुंचना है, हमारा कर्तव्य है कि हमसे पहले लोग पहुंचे होंगे, उनको कष्ट होगा। मैं ही यदि समय पर नहीं पहुंचूंगा तो बाकी कैसे होंगे। तो धर्म का पालन, इस समय मैं जिस भूमिका में हूँ उसे मैं बहुत अच्छा निभाऊँ। यदि मैं पंडित की भूमिका में हूँ तो मैं बहुत सुंदर विधियों से पूजा कराऊँ। उस समय न मुझे घड़ी देखना है, न मुझे लोगों को देखना है, मुझे मेरे कर्तव्य का पालन करना है। तब मैं अपने धर्म का पालन कर रहा हूँ। गृहिणी यदि भोजन बना रही है तो वो इतनी तन्मय होकर के भोजन बनाए कि ये भगवान का प्रसाद बन रहा है, पूरे हर क्षण हर पल उस पर उसकी नजर है, उसने अपने धर्म का पालन किया। बच्चों के साथ बैठे हैं, उनके साथ जो एक हमें करना चाहिए वो हमारा उस समय का धर्म है। तो इतने सारे धर्म हैं। इसलिए गीता का एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, 18वें अध्याय में 47 श्लोक में भगवान जाके कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, सब धर्मों को छोड़ करके तू मेरी शरण में आ जा। तो लोग प्रश्न करते कि क्या बहुत सारे धर्म मानता था अर्जुन? वहाँ ये सर्वधर्म का मतलब यही है जो मैं समझा रहा हूँ, कि हम जितने रोल में अलग अलग रोल्स में बटे हुए अपने अपनी ड्यूटीज को निभा रहे हैं, उन सबको अब छोड़ देते। हो गया, अब एक काम कर, तू मुझे अपना और मैं तुझे अपना। ये सबसे कठिन धर्म है। भगवान ने गीता में एक मांग की है हम लोगों से, और उसके बदले में वो सब कुछ दिया है जिसके लिए आप लोग दिन रात दौड़ रहे हैं, मैं भी दौड़ रहा हूं। क्या मांग की है भगवान ने? अनन्य भाव से मेरे बन जाओ, अनन्य भाव से मुझे मानो। तो फिर प्रश्न हुआ कि अनन्य भाव क्या है? मेरे अलावा और कोई भी तुम्हारा नहीं, मैं ही तुम्हारा हूं। जिस दिन ये भाव तुम्हारा बनेगा उस दिन तुम्हारी सब चीजों की पूर्ति मैं करूंगा। भगवान ने ये प्रतिज्ञा किए बैठे हैं, लेकिन हम भगवान के अनन्य हो ही नहीं पाते। एक उदाहरण देता हूं मैं, दिवाली पर चर्चा करेंगे। एक बहुत प्रसिद्ध घटना है जिसे हम लोग अलग अलग रूप में सुनते हैं, द्रौपदी की साड़ी खींचने वाली बात। एक तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना मानी जाती है कि एक राजघर की महिला थी, वो कोई साधारण नहीं थी द्रौपदी, और बड़ी ऐसी स्त्री थी माननीय, बड़ी अंदर उसके बड़ा स्वाभिमानी थी, कोई रास्ते चलती स्त्री नहीं थी कि उठा लाए उसको। और ऐसी राजघराने की स्त्री को ला करके वहाँ 5 पति उसके बैठे हैं, उसके ससुर बैठे हुए हैं, उसके आचार्य गुरु बैठे हैं और सारी सभा है, और वहाँ उसको जो है कह रहे हैं इसको वस्त्र हीन करो, इसके सारे वस्त्र निकाल दो। उसके लिए कितना आप विचार करके देखें, स्त्री के लिए कितनी बड़ी लज्जा की ये बात है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो उसको अन्य 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 पर बहुत बल था। मेरा भीम है, उठ के एक एक को जो है सबको मिट्टी में मिला देगा। मेरा अर्जुन है, मेरा युधिष्ठिर है, मेरा सहदेव है, नकुल है। सबकी तरफ वो बड़ी कातर नजर से, बड़ी मजबूरी के साथ देखती है, लेकिन जिसको देखती वही से नीचे कर लेती। भीष्म जी को देखती कि ये तो धर्म के रूप में साक्षात, ये तो उठ के खड़े होंगे, वो भी ऐसा कर लेते। आचार्य द्रोण बैठे हुए, उनको देखती कोई नहीं। तब फिर रोना शुरू करती कि ये जिनको मैंने अपना माना, ये तो कोई मेरे काम नहीं है। और इस समय तो बहुत जरूरत थी मुझे इन सब की। पति का अर्थ होता है पाति रक्षति, जो पत्नी की रक्षा करे उसको पति कहते हैं। वो पति रक्षा ही नहीं कर पा रहे, मैंने इससे बड़ी क्या मेरे लिए दुर्भाग्य की बात है। और आंखों से 2 बूंद आंसू गिरने लगे। उसी समय कृष्ण की याद आई। कृष्ण तो मेरे बचपन के सखा हैं और वो तो जरूर आएंगे ही। तो कृष्ण को याद किया, लेकिन कृष्ण नहीं आया और दुर्योधन दुशासन जो है वो खींचे जा रहा है। अंतिम छोर आ गया साड़ी का। अब क्या होगा इसके बाद? तो जैसे ही कृष्ण को पूरे मन से याद किया और फिर आगे कृष्ण आए, कृष्ण ने लाज बचाई। और जब ये सब हो गया और जब द्रौपदी अपने राजघराने में वापस चली गई
और कृष्ण पीछे पीछे आए तो कृष्ण से रूठ के बैठी हुई थी द्रौपदी बड़ी गुस्से में। कृष्ण ने मुस्कुरा करके पूछा, देवी अब क्यों गुस्सा हो? बोले मैं आपसे बहुत नाराज हूँ, बहुत लड़ूंगी मैं आपसे, बहुत गुस्सा हूँ। तो कृष्ण ने पूछा क्यों हो, क्या कारण? तो कहा कि मैं कब से कृष्ण कृष्ण कह रही थी, गोविंद गोविंद पुकार रही थी, मेरी बात क्यों नहीं सुनी आपने? थोड़ी देर पहले आए थे, जरूरी था कि बिल्कुल आखिरी क्षण में ही आना था आपको, थोड़ा पहले नहीं आ सकते थे? तो कृष्ण ने कहा इसमें मेरी गलती बिल्कुल भी नहीं, इसमें भी तेरी गलती। बोले मेरी क्या गलती है? तो कहा तू कृष्ण पुकार रही थी लेकिन तू खुद कस के पकड़े थे, यानी अभी तक तुझे इन सब का बल था, अब कुछ तुझे खुद अपने ऊपर ये था कि तू बचा लेगी अपने आप को। जब तू बचा लेगी तो मैं आ चुका था, जैसे ही तूने गोविंद में से गो कहा था तो द्वारिका से मैं हस्तिनापुर पहुंच चुका था, और ये जहाँ ये गेट है जहाँ से मुझे आना था वहां खड़ा हो गया था। लेकिन जब मैंने आके देखा मेरी द्रौपदी तो लगता है खुद बचा लेगी, मैं खड़ा रहा। लेकिन जब तूने पूरी तरह सरेंडर होकर के हाथ ऊंचे कर दिए, गोविंद चिल्लाई जब तू, फिर मुझे लगा अब तू मेरी हो चुकी है, तो फिर मेरा काम शुरू हो गया। तो भगवान इस तरह का समर्पण चाहते हैं, इस तरह का सरेंडर चाहते हैं। उसी को गीता में कहा अनन्य, मेरा आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है। हमें मुसीबत पड़ती तो हमें कितने लोग याद आने लग जाते हैं। तो भगवान कहते हैं फिर मेरा और तेरा रिश्ता वो वाला नहीं बन सकता, ठीक है? जरूरत पड़ी तो आगे मंदिर में खड़े हो गए, भगवान को पुकार लिया, कुछ सही से मिल गया तो भगवान बहुत अच्छे, नहीं दिया तो थोड़ी नाराजगी के साथ आ गए, कोई कुछ नहीं, भगवान नहीं। तो गीता में ये लिखा है अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमो वहाम्यहम्। इतनी सुंदर ये बातें हैं। ये जनाः, जो लोग अनन्य भाव से मेरी उपासना में लग जाते हैं कि हे परमात्मा। अब यहाँ कृष्ण का अर्थ है यानी कि कृष्ण के ही हम उपासक बने। मान लो मैं राम का उपासक हूँ तो मैं राम के प्रति ऐसी भावना रखूं। जिस देवता का मैं उपासक हूँ उसके प्रति ये भाव हो कि वे मेरे सब कुछ हैं और वे मेरी विपत्ति में खड़े होंगे ही, कोई वजह नहीं है कि मुझे वो ना बचाए। और भी मैं सुनाऊं तो फिर वो फिर पाठशाला नहीं रहेगी, फिर वो सत्संग हो जाएगा, कथा शुरू हो जाएगी। तो दो चीजों के लिए हम दिन रात दौड़ रहे हैं, एक है योग और दूसरा है क्षेम। कभी इन शब्दों पर आपने विचार किया? योग क्षेम। इंडिया का जो इंश्योरेंस कंपनी है उसका जो स्लोगन संस्कृत में है वो कभी आपने पढ़ा? योग क्षेमम वहाम्यहम्, ऐसा लिखा है उसमें। कभी आप पढ़ना उसको, LIC उसके नीचे लिखा है योग क्षेमम वहाम्यहम्। मैं तेरा योग और क्षेम दोनों का बोझ उठाऊंगा। वहामी माने ढोना, बोझा उठाना। तो योग किसे कहते हैं उसे भी भगवान उठाने को तैयार है, और क्षेम क्या है उसे भी उठाने को भगवान तैयार है। दो ही तो बोझ हैं। तो कहा मुझे बताइए योग क्या है और क्षेम क्या है? तो कहा गीता के शंकराचार्य जी ने जो भाष्य लिखा उसमें इसके अर्थ को समझाया। योग कहते हैं अप्राप्त की प्राप्ति। शब्दों पर ध्यान दें, अप्राप्त की प्राप्ति, यानी जो आज तक नहीं मिला, जिसके पीछे हम पागलों की तरह दौड़ रहे हैं, वह तुझे प्राप्त कराऊंगा। जो जो तुझे अभी तक नहीं मिला, जिसके लिए तू दौड़ा चला जा रहा, वो सब तुझे मैं प्राप्त कराऊंगा। उसका नाम है योग। और कहा जो मिल गया वो, अब जो मिल जाता है उसकी फिर रक्षा की चिंता होती है, ये चला ना जाए। तो क्षेम माने प्राप्तस्य रक्षण, जो प्राप्त हो गया उसकी रक्षा भी मैं ही करूंगा। नहीं मिला वो तुझे प्राप्त करा दूंगा, जो प्राप्त हो चुका उसको बचाऊंगा। इससे बड़ी और क्या चीज चाहिए? इतनी बड़ी सिक्योरिटी और कौन देगा? भगवान कह रहे हैं मैं दूंगा, लेकिन शर्त क्या है? अनन्यास चिंतयन्तो माम, अनन्य भाव से मेरे बनो, द्रौपदी की तरह मेरे बनो, तो फिर बात बने। तो हमारी जो निष्ठा है, हमारी जो आस्था है, खास करके आज का जो समय चल रहा है, इसमें हमारी आस्था इतनी है भगवान के प्रति कि बस आरती करना, दिया करना है, प्रार्थना करना है, माथा टेकना है, भगवान के इसलिए करना है कि ये सब ठीक ठाक चलता रहे, जो सब है वो ठीक ठाक होता रहे।
इससे अलावा हमें कुछ और ज़्यादा जानकारी ना तो है, ना हम समझना चाहते, ना करना चाहते। तो ये बात कहाँ से निकल पड़ी कि तपस्या से सब कुछ प्राप्त होता है। तप में बड़ी ताकत है। हमारे पुराने पुराणों को यदि आप पढ़ेंगे तो देवताओं ने ही तपस्या नहीं की, असुरों ने भी तपस्या की, मनुष्यों ने भी तपस्या की, बड़े बड़े राजा तपस्या करने जंगल जाते थे, जंगलों में चले जाते थे और तप करते थे। तो तप का अर्थ क्या बताया? स्वधर्म में रहना, अपने अपने धर्म का मजबूती से पालन करना। तो हमारे धर्म कई प्रकार के हैं, उनको हमें अच्छी तरह निभाना, अपनी ड्यूटीज को अच्छी तरह से करना भी सबसे बड़ी तपस्या है। यदि मैं शिक्षक हूँ तो मैं अच्छा शिक्षक बन के दिखाऊं, यदि मैं छात्र हूँ तो मैं सच्चे अर्थों में छात्र, मैं यदि किसानी कर रहा हूँ तो फिर मैं धूप गर्मी बरसात की परवाह नहीं करूंगा, मैं खेत में खड़ा रहूंगा, तब मैं किसान कहलाऊंगा। तो ये है धर्म, और यह है तप, अपने कर्तव्य का पालन करना। और ऐसा ही तप करते करते बलि ने अपने आप को बहुत ताकतवर बना लिया, और जब ताकतवर हुआ तो शक्ति का स्वभाव है वो जिस तरह के लोगों के पास जाती है वैसी बन जाती है। जैसे पानी को जिस आकार के बर्तन में डालो आपको पानी का आकार वैसा हो जाता है। तो बलि था स्वभाव से असुर। असुर का अर्थ होता है यानी कि जिसके दो सींग हो, बड़ा भयानक लगता हो, वही असुर। असुर का मतलब है जो केवल अपने लिए जिए, अपने पर फोकस होकर के जीते हैं, मेरे अलावा मैं अपने किसी को नहीं मानता। जब वो मैं का घेरा भी इतना छोटा होने लग जाता है, एक बार किसी ने एक बार कहा था कि एक बड़ा सा सर्कल ऐसा बनाइए पेपर पर, और उस पर आपके जितने जानने वाले हैं उनमें से जो सबसे प्रिय हैं उनके सबके नाम याद कर करके लिखिए। तो लिखते 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 वो भर गया। बोले अब इस सर्कल को थोड़ा और छोटा करिए, फिर और छोटा करिए, और छोटा करिए, और उसमें डालिए कि अब आपके सबसे प्रिय कौन है। तो आखिरी में मैं बचेगा। मनुष्य सबसे ज्यादा अपने आप से प्रेम करता है, बाकी सब कहता जरूर है कि मैं बहुत प्यार करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ। हम सबसे पहले अपने आप से प्रेम करते हैं। तो जो अहम का घेरा है वो बहुत छोटा सा है। तो बलि असुर है क्योंकि वो अपने लिए जी रहा है, अपने नाम यश कीर्ति, और उस चक्कर में फिर वो बड़े बड़े युद्ध करता है, और मनुष्यों को तो हराना उसके लिए मामूली बात थी। देवताओं को भी उसने पराजित किया, और देवताओं को जीत करके स्वर्ग को छीन लिया। पाताल तो उसका था ही, पृथ्वी उसकी हो गई। और जब व्यक्ति को अपार शक्तियां मिल जाती हैं तो फिर किसी को कुछ नहीं कहता। यहीं पर नहीं रुका हुआ, उसको उसके गुरु शुक्राचार्य जी ने बताया। देवताओं के गुरु कौन है? बृहस्पति। और असुरों के गुरु, दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य। तो शुक्राचार्य जी ने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा, ये एक दिन फिर जो है ना कुछ गड़बड़ करेंगे देवता, और फिर से ये इनका इतिहास बड़ा यही बार बार यही कहता है कि तुम लोगों को ये फिर हरा देंगे छल से बल से, इसलिए क्या करो, तो सबको जेल में डाल। और इस बलि ने ऐसी कोठरियां बनवाई कि इंद्र को एक कोठरी में, यम को एक में, कुबेर को, वरुण में को, इंद्र सबको लाइन से बंद कर। यही नहीं रुका, अब उसको पता लगा कि लक्ष्मी जी भी अभी बाकी रह गए, उनको भी पकड़ डाला, और उनको पकड़ करके काल कोठरी में बंद कर। जब भगवान विष्णु को पता लगा तो बोले अब पानी सर से ऊपर चला गया, हद कर दी इसने। लक्ष्मी माँ है, उसको कोई एक काबू में नहीं कर सकता। जिसने भी इस लक्ष्मी को अकेले काबू करना चाहा वो नष्ट हो गया। लक्ष्मी माने धन दौलत भी है, उसको एक नहीं बटोर सकता, वो सबके लिए। तो भगवान ने फिर वो लीला की, वामन रूप बन करके छोटे से भगवान बन के गए। और बलि का भी देखिए, असुरों के भी प्रिंसिपल सिद्धांत होते थे, हमारे तो वो भी नहीं है, कुछ भी नहीं, हमारे तो कोई उसूल ही नहीं। असुरों के भी उसूल होते थे कि उसका एक नियम था, जब वो यज्ञशाला से यज्ञ करके बाहर, और हर दिन यज्ञ करता था, यज्ञ करके जब वो अपने गेट से बाहर निकलता था यज्ञशाला के, उस समय उसके सामने आके जो भी मांगो उसको कभी उसने ना नहीं, वो दे देता था। मैंने कितनी बड़ी बात थी। भगवान ऐसे ही समय पहुंचे, छोटे से भगवान हैं, बड़े सुंदर दिख रहे हैं, वो आ रहा है,
उनको देख करके कहा, उनका बड़ा तेज था। बलि ने प्रणाम किया कि कौन हो भाई ब्रह्मचारी? जो भी हैं, हम तो आपका बड़ा जय जयकार सुन करके आए हैं कि आप बड़े दानी हैं, तो हम भी कुछ पाने के लिए आए। क्या चाहते हैं? तो कथा आपने सबने सुनी, 3 पग भूमि चाहिए, 3 पैर जमीन। 3 पग मांगने के लिए मेरे जैसे के लिए आए, कुछ बड़ा मांग लो। नहीं, हमें तो इतने से ही काम। और 3 पग में फिर भगवान ने सब कुछ ले, एक ही पैर, पृथ्वी से लेकर के या पाताल से लेकर स्वर्ग तक एक ही पांव को उठाते चले गए। वेदों में उसका वर्णन आता है, त्रिपादूर्ध्वोदयित पुरुषः पादोस्येहा भवत् पुनः ततो विश्वं विक्रामत्सा शनान शने अभी। एक पांव में ही सारा विश्व को नाप डाला और दूसरा पांव अभी उठाना है। तो बलि समझ गया कि ये तो गड़बड़ हो गई, ये तो साक्षात विराट भगवान मेरे सामने आ गए हैं। इतना यज्ञ करता था, इस तरह की भी अभी मैं बताता हूँ, वो तो आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा जब मैं बताऊंगा। बलि को समझ में आ गया कि ये तो भगवान है, भूल हो गई, तो अपना मस्तक झुका दिया। और प्रभु आप एक चरण मेरे सिर पर रखो, और तो कुछ बचा नहीं मेरे पास, मैं ही बचा हूँ केवल। भगवान ने सिर पर रखा। अब बोले तेरे पास कुछ नहीं बचा है, अभी एक पाँव बाकी है मेरा, क्या करूं? बोले प्रभु क्षमा कर दे। और बोले जब तेरे सिर पर पाँव रख दिया तो तू किसका हुआ? मेरा। तो मेरी आज्ञा सुन, ये देवता तेरे हैं क्या? उनको बंदी बनाया। खूब डांटा भगवान। और बोले शर्म कर, तूने लक्ष्मी को बंदी बना लिया, इतनी तेरी हिम्मत है? सबसे पहले जाकर के लक्ष्मी से माफी मांग, रो रो करके, वो माँ है तेरी, और उसको सबसे पहले बंधनों से मुक्त कर। अब बलि गए, बंधन से मुक्त किया। तो जिस दिन बंधन से मुक्त किया जा रहा था लक्ष्मी को, उस दिन दीपावली थी। इसलिए दीपावली को लक्ष्मी की घर घर में, कि लक्ष्मी को कोई एक नहीं रोक सकता, ये सबके लिए बंटना चाहिए, सबकी है। इसलिए दीपावली को लक्ष्मी जी का स्वागत हुआ। फिर देवताओं लोग बेचारे वो भी जेल से निकले, वहीं लक्ष्मी जी की आरती हुई, स्तुतियां हुई, उनका बड़ा मान हुआ कि माँ तू बाहर आ गई और तेरे कारण हम सब भी बाहर आ गए, जय जयकार हुआ। तो वो दिन था दीपावली। इसलिए इसको इस तरह कनेक्ट करना है कि जन्मदिन तो था महाकाली का, लेकिन लक्ष्मी का बलि के जेल से उद्धार हुआ और लक्ष्मी सबको प्राप्त हुई। तो दीपावली के दिन ये ना कहें कि मेरा जो खजाना वो और बढ़ जाए, ये लक्ष्मी सबको प्राप्त हो, आप सबकी माँ है, सबके ऊपर कृपा करें, ये भाव से हमें लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। तो महाकाली की पूजा क्यों नहीं होती? होती। जो तांत्रिक लोग वो अर्धरात्रि में ही बैठ करके काली की उपासना करते हैं, अर्धरात्रि में बैठ कर, उनका अपना एक ढंग है, उससे वो पूजा करते हैं। तो महाकाली की भी उपासना होती, लेकिन प्रसिद्ध हुआ लक्ष्मी के रूप में ये पर्व, क्योंकि राम जी का लक्ष्मी से क्या लेना देना था? दीप जलने तक तो ठीक था, लेकिन लक्ष्मी पूजा कहाँ से शुरू हुई? तो ये कथा को जोड़ के देखिए आप, कि उस दिन बलि के बंधनों से लक्ष्मी संसार में बाहर आई। इसलिए दीपावली की ये घटना होने से दिवाली के दिन लक्ष्मी की पूजा हम लोग करते हैं। जिस समय वो दान करना चाह रहा था, क्योंकि पुराने जमाने में कोई भी चीज आजकल जैसे लिखित में लेते हैं, जैसे पुराने जमाने में लिखने की परंपरा नहीं थी, आदमी की वाणी पर बड़ा वो होता था। इसलिए आज भी हमारे यहाँ एक शब्द संस्कृत में आता है, वागदान। लड़की के विवाह से पहले, जिसको रोका कहते हैं आप, जिसको सगाई कहते हैं, उसको संस्कृत में कहते हैं वागदान। लड़की के पिता पहले देवता की पूजा करेंगे, गणेश की या जो भी देवता उनकी पूजा करेंगे, दोनों पक्ष बैठे हुए हैं, पुरोहित जी ने पूजा करा दी, फिर जल देंगे और कहेंगे कि अब यहाँ अपना वचन दो, वाक माने वचन, दान करो कि यह कन्या मैंने इनके बेटे के लिए विवाह के निमित्त देना स्वीकार किया। फिर उनसे वचन लिया जाता है, वो भी वागदान देंगे कि मैंने अपना पुत्र आपकी इस बेटी के लिए देना स्वीकार किया। तो ये वागदान शब्द था, वो कहाँ खो गया? वागदान शब्द, सगाई आ गया और रोका आ गया। हम कठिन से सरल की ओर भागते रहते हैं। महाकाली दीपावली को, महालक्ष्मी शरद पूर्णिमा को, महासरस्वती वसंत पंचमी को पैदा हुई। फिर उसमें एक प्रश्न किया गया कि नवरात्रि में क्यों ना हो। नवरात्रि में जो, किसने पूछा था? आपने पूछा। नवरात्रि में
ये जो गाथा है ये मार्कंडेय पुराण से ली गई है। दुर्गा सप्तशती जो है मार्कंडेय पुराण से ली गई है। सप्तशती इसका नाम इसलिए पड़ा कि इसमें 700 मंत्र हैं और इसके 3 चरित्र हैं और ये चरित्र कभी हो चुके थे। नवरात्र में 2 जो पात्र बैठे हैं, एक का नाम है सुरथ और एक का नाम है समाधि। सुरथ नाम का वैश्य है और समाधि नाम का, सुरथ नाम का राजा है और समाधि नाम का वैश्य है। ये दोनों धक्के खाकर घर से निकाले गए हैं। संसार इतना ही कठोर, राजा को भी धक्के दे के निकाल दिया। उधर बेचारा इतना बड़ा व्यापारी था, बच्चों ने निकाला। जब तक उपयोगी हो संसार में तब तक आपकी जय जयकार है, जिस दिन उपयोगी नहीं है तो ऐसे धक्के दे दिए जाते हैं। इसके लिए तैयार रहना चाहिए। दोनों बेचारे भटक रहे थे और मेधा नाम के ऋषि के पास पहुंचे। उनका कहीं कहीं मेधा तिथि के नाम से भी उनका नाम है और मेधा के नाम से वो प्रसिद्ध। मेधा माने बुद्धि। जब भटकाव जीवन में आए तो बुद्धि की शरण में चले जाना चाहिए। कथा से ये सीखना चाहिए, बुद्धि से ही सब समाधान निकलते हैं। तो मेधा ऋषि से उन्होंने प्रश्न किए थे सुरथ और समाधि में कि ये क्यों हुआ ऐसा, और आज हमें धक्के देकर उन्होंने यहाँ फेंक दिया, हम जंगल में आ गए, फिर भी मन तो उनके साथ क्यों लगा है। यानी कितनी खराब बात है कि जो हमें मार पीट करके भगा चुके हैं, हम जंगल में आके भी उन्हीं को याद कर रहे हैं। हरिद्वार चले जाते हैं लेकिन हम यहीं बैठे रहते हैं, बैंकॉक की यादें करते रहते हैं। केदारनाथ चले जाएं, बद्रीनाथ चले जाएं, लेकिन बैंकॉक में बैठे रहते हैं। आज पता नहीं शहर में खाने पर दुकान खुली होगी, धंधा चाहे वो करता होगा नहीं, उसको कोई याद दिलाए तो जाता था। अभी तो मैं यहाँ आ गई हूँ, बोलता सो नहीं रहा हो बेटा, उसको फोन करेंगे दुकान खोलना। यानी हम मन से तो गई नहीं कहीं। इतना अपमान सह करके उसी परिवार में हम फिर से जा रहे हैं, ऐसा क्यों होता है। तब फिर ऋषि ने कथा कहना शुरू किया। तो कहानी के अंतर्गत ये 9 दिनों में ये कथाएं सुनाई गई। जन्म उस समय नहीं हुए थे, ये तो आदि शक्ति के जन्म बहुत पहले हो चुके हैं। उस समय कथाएं सुनी हैं उनकी, ये ऐसा हुआ, मधुकैटव नाम के राक्षस आए, उनको मारने के लिए फिर भगवती आई। फिर उसके बाद में शुंभ निशुंभ आए, उनको मारने के लिए भगवती आई। रक्तबीज आया और तमाम देव दैत्य आए उनको मारने के लिए। हे राजा और हे समाधि, ऐसे ऐसे ये आई थी देवियां, उनकी कथा सुनी जा रही है। उस दिन प्रकट नहीं हो रही है, तो आप भी ये समझें कि उस समय प्रकट नहीं हुई है, उस समय उनकी केवल गाथाएं सुनाई गई। इसलिए बार बार आता है ऋषि रुवाच के, ऋषि ने कहना शुरू किया, यानी कथाएं चल रही हैं। उस समय प्रकट कुछ भी नहीं हुआ। एक बार की बात है, जैसे मैं यहाँ बैठ के सुना रहे थे, एक बार की बात है, देवताओं के ऊपर बड़ा भारी संकट आके पड़ा तो देवता हिमालय में चले गए। तो ये कथाएं सुनाई जा रही, उस समय घटनाएं तब की नहीं है, ये घटनाएं तो कभी की। ठीक है। हाँ, तो गणेश जी पहले पूजने, हाँ शुक्राचार्य जी की बात रह गई। दान कर रहे थे वो बलि, तो दान देते समय हमें पानी रखवा कर, जल रखवा करके, जल को कर्म का प्रतीक माना जाता है असल में हमारे सनातन धर्म। इसलिए कोई भी पूजा आपसे जब कराते हैं तो पहले जल लेके संकल्प कराते हैं। तो पहले प्रतिज्ञा करो, संकल्प माने प्रतिज्ञा, ये आपको करना, तभी यहाँ से उठना, नहीं तो बीच में नहीं उठना। इसलिए कहते हैं पंडित जी लोग, थोड़ा सा वो नौकरानी को नहीं मिलेगा, मैं चला जाऊँ, मैं चली जाऊँ, तो हम कहते हैं नहीं आप नहीं जा सकते, आपने प्रतिज्ञा करके बैठे हो, आप नहीं उठोगे। जो कुछ कहना यहीं से बैठे बैठे कहो। तो बोले उस अलमारी के उसके पीछे, तो वहां तो जी। तो जल लेकर के जब वो संकल्प करने वाले थे बलि, तो कमंडल था, उससे जल ले रहे थे। तो शुक्राचार्य जी ने दाएं बाएं जाकर के ऐसे ऐसे करके बहुत समझाने की चेष्टा की कि ये भगवान है, तू किसके चक्कर में पड़ रहा है। लेकिन बलि ने नहीं सुनी। जब नहीं सुनी तो शुक्राचार्य जी वो जो जिस चौंटी में से पानी गिरना चाहिए था उसमें घुस के बैठ गए कि पानी तो यहीं से गिरेगा, हम पानी नहीं गिरने देंगे, शिष्य का हित करने के लिए, नहीं तो शिष्य तो आज ठगा जाएगा। तो जब पानी नहीं निकला तो बलि ने उषा लेकर के ऐसे ऐसे उसमें डाली, और तब से शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई और तब पानी निकला। पहले रक्त निकला, फिर पानी निकला, तब फिर घबरा करके वो कमंडलों में से निकल के भागे शुक्राचार्य। तो ये कथा केवल कथा नहीं है, ये बहुत बड़ी शिक्षा है कि यदि आपके घर में कोई बढ़ चढ़ करके दान करने की इच्छा करता है कि आज मेरे को दान करना है, ऐसे में जाके नहीं बेटा इतना कोई नहीं देते,
ये गड़बड़ मत कर तो शुक्राचार्य बन गया, फिर आँख फूट सकती है। इसलिए किसी दान देने वाले को कभी नहीं रोकना चाहिए। आज उसका मन यदि ऐसा है तो कर लेना। ये कथाओं में सब संदेश है असल में। तो दीपावली 5 दिन का त्योहार है। हमारा ये त्योहार शुरू होता है धनत्रयोदशी के दिन से, जिसको धनतेरस कहते हैं। मैंने कहा ना, कठिन से हम सरल शब्द ढूंढ लेते। धनत्रयोदशी, तो ये वास्तव में धनत्रयोदशी भी नहीं थी, ये धनवंतरी त्रयोदशी है। धनवंतरी नाम के एक देवता हैं जो आयुर्वेद के जनक माने जाते हैं, आयुर्वेद के प्रथम पुरुष माने जाते हैं। वो समुद्र मंथन में से एक कलश लेकर के निकले, धनवंतरी। वो जिस दिन निकले थे उस दिन धन त्रयोदशी थी, धनतेरस थी। इसलिए एक मान्यता बन गई कि धनवंतरी, आयुर्वेद के लोग उस दिन अपने आयुर्वेद के ग्रंथों की पूजा करते हैं, सारी दवाइयों की पूजा करते हैं, उनमें प्रार्थना की जाती है, उनकी शक्ति वर्धन के लिए प्रार्थनाएं होती हैं। लेकिन बाकी के लोग क्या करें? उन्होंने जब ये देखा, कथा में सुना कि पात्र लेकर के प्रकट हुए, तो धनतेरस के दिन नया पात्र खरीदने की परंपरा शुरू हुई। एक पात्र खरीदने चाहिए, फिर तो लोग सोना भी खरीदने लगे और सब कुछ खरीदने लगे। पात्र किस लिए खरीदा जाता था धनत्रयोदशी के दिन? कि जो पात्र खरीदा है, पीतल का है, तांबे का है, आजकल स्टील के हैं, सामर्थ्य हो तो चांदी का ले लो, कि उसमें फिर लक्ष्मी जी का जो भोग बने। और लक्ष्मी जी को किस चीज का प्रसाद अर्पण करना चाहिए? खीर को, क्योंकि लक्ष्मी दूध के समुद्र में से निकली, उनको दूध की चीजें बहुत प्रिय हैं, उनका मायका है दूध, इसलिए दूध की मिठाइयाँ उनको लगनी चाहिए भोग। तो वो जो पात्र है उसमें खीर बना करके रखें, और दिवाली के दिन जब पूजा हो तो उस पात्र में रख करके लक्ष्मी का भोग लगे। तो धनत्रयोदशी के दिन पात्र वगैरह खरीदते हैं, वस्तु खरीदते हैं। फिर आया आपका प्रश्न कि नरक चतुर्दशी क्या है? नरकासुर नाम का एक राक्षस है, जिसका एक और नाम था, हाँ, नरकासुर नाम का ही राक्षस था। उसकी राजधानी का नाम था प्राग ज्योतिषपुर। प्राग ज्योतिषपुर ही आजकल आसाम में तेजपुर के नाम से जाना जाता है। वहां का वो राजा था, और बड़ा कठोर राजा था, क्रूर राजा था, अत्याचारी था। तो उसने 16,000 लड़कियों को कैप्चर करके बंदी बना करके रखा था, और बलपूर्वक उनसे विवाह करना चाहता था। ये नरकासुर की कथा है। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण को पता लगा, भगवान श्री कृष्ण वहां गए। नरकासुर को मारने के लिए बड़ी कठिन उसकी शर्तें थी, जो ऐसा 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 कर पाएगा वही मेरा वध करेगा। भगवान कृष्ण तो सर्वसमर्थ हैं, उन्होंने वो सब करके और नरकासुर का वध किया। अब नरकासुर तो मारा गया, लेकिन इन लड़कियों का क्या हो? एक और प्रश्न का आज आपको जवाब मिलेगा, ये लड़कियों का क्या हो? तो बाकायदा पुराण में वर्णन है, ये हरवंश पुराण में भी है और पद्म पुराण में भी इसकी चर्चा है कि भगवान कृष्ण ने बाकायदा संदेश भेजे उन लड़कियों के माँ बाप, भाई बंधुओं को कि अब ये लड़कियां मुक्त हो गई हैं, अपने अपने घर इनको ले जाओ। लेकिन इतना क्रूर कठोर ये समाज शुरू से रहा है कि जो हमारे घर की बेटी थी उसी के प्रति ये धारणा कि ये तो कोई उठा ले गया, ये तो अब ये भ्रष्ट हो गई हैं, खराब हो गई हैं, कोई लेने नहीं आया। एक भी माँ बाप उन कन्याओं को लेने नहीं आए। तब वो रोने लगी कि कृष्ण, हमारा इस दुनिया में आप ही हमारे उद्धारक हैं, आपने ही इस नरकासुर के बंधनों से हमें मुक्त किया, हम कहाँ जाएं, क्या करें, हमें स्वीकार करिए। तो कृष्ण ने संकल्प किया था केवल कि आज से तुम सब मेरी। इसलिए जो 16,000 रानियों की बात आती है, वो 16,000 वो कन्याएं थी जिन्हें कोई लेने को तैयार नहीं हुआ। वापस माँ बाप भी लेने को जब तैयार नहीं हुए, तो कृष्ण ने अपना नाम दे गए कि तुम मेरा स्मरण करना और तुम मेरी छत्र छाया में हो, तुम्हें अब कोई कष्ट मैं नहीं होने दूंगा। तो ये जो कृष्ण के ऊपर आरोप लगते हैं, एक किसी ने मुझसे प्रश्न किया था बहुत साल पहले कि 16,000 विवाह कराने वाले कृष्ण कोई और काम धंधा नहीं था, रोज नियम से विवाह करें तो भी 16,000 विवाह तो कैसे करते होंगे? रोज पंडित जी को बुला लेते होंगे, रोज फिर कन्यादान, रोज विवाह।
ऐसे विवाह नहीं हुआ है। इस तरह से उनकी वो 16,000 उनकी क्या कहें भक्त हुई, उनके शरणागत हुई। तो उस दिन नरक चतुर्दशी के दिन उनका उद्धार होने के कारण से भगवान कृष्ण की पूजा करना चाहिए। और मेरे जीवन के जो कष्ट हैं, मेरे जीवन में जो रुकावटें हैं, अवरोध हैं, उनको दूर करने के लिए भगवान कृष्ण की प्रार्थना करना चाहिए कि जैसे आपने उनका उद्धार किया, ऐसे प्रभु इस विपत्ति से, इस परेशानी से, उनकी उलझनों से मेरा उद्धार कीजिए। तो ये नरक चतुर्दशी हो गई। फिर दीपावली का मैंने बता ही दिया आपको। बाद में आता है अन्नकूट या गोवर्धन पूजा। भगवान कृष्ण ने वो पर्वत को उठाया था, इसकी कथा है। और भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं अकेले नहीं उठा पाऊंगा, तो सब बाल बालक में खड़े हो गए। यानी भगवान कृष्ण ये जताना चाहते हैं कि इनको ये अनुभव ना होने पाए कि सब कुछ करने वाला मैं हूँ, अपने अपने बलबूते से सब कुछ करो तुम। हमसे कर्म कराना चाहते हैं कृष्ण, हमें निठल्ला नहीं बना कि मैं बचा लूंगा। नहीं, अपने अपने हिस्से का कर्म स्वयं भी करिए, अपनी रक्षा स्वयं करिए। जो अपनी रक्षा करता है भगवान उनकी रक्षा करते हैं। ये संदेश गोवर्धन पर्वत को उठा करके भगवान ने दिया। और दूसरी तरफ इंद्र का मान मर्दन करना था। इंद्र कहता है कि मैं पूरे 84 कोस के ब्रह्मंडल को डुबा डालूंगा, क्योंकि कृष्ण भगवान ने इंद्र की पूजा बंद करवा दी थी। और ये कृष्ण का कितना सुंदर संदेश है भागवत में कि क्यों इंद्र की पूजा बंद की, अपनी पूजा कराई। कृष्ण ने अपनी पूजा नहीं कराई। पर्यावरण रक्षण करिए। ये जो हमारा सराउंडिंग है चारों तरफ का, क्या बोलते हैं उसको, एनवायरनमेंट जो है, उसको बचाइए तो आप सुरक्षित रहेंगे। तो इंद्र तो जो है केवल जो आकर के पूजा करके और चला जाता है, इससे तुम्हारी गौएं नहीं बढ़ रही। तुम्हें जिस कारण से यहाँ वर्षा होती है वो है ये पर्वत ना हो, जंगल ना हो तो वर्षा नहीं होगी, इसलिए इनकी पूजा करें। तब फिर ब्रज के लोगों ने कहा कि इंद्र को तो भोजन देते थे और वो सब भोजन पाते थे, ये पहाड़ तो पत्थर है, ये कैसे भोजन करेगा। बोले अच्छा, सब जितना लाते थे वो ले आओ। और भगवान स्वयं ही गोवर्धन का स्वरूप बन गए और उसमें से भोग लगाने लगे और उनकी आस्था को विश्वास दिलाया कि भाई आप पर्यावरण के रक्षक बन करके रहिए। तो ये गोवर्धन पूजन होता है गांव में, बड़े धूमधाम से इसकी पूजा होती है। और आखिरी दिन होता है भैया दूज। भैया दूज है यम द्वितीया। कहते हैं कि हर साल यमराज अपनी बहन यमुना के पास आते हैं और उनके घर आकर के उन्हें आशीर्वाद देते हैं। और यमुना मैया भी अपने भाई का पूजन करती है। और ये मान्यता है कि ऐसे ही जिनके भाई अपनी अपनी बहनों के यहाँ जा कर के उनको उनका रक्षा का संदेश दे करके आते हैं, और बहनें जिन भाइयों की उस दिन प्रार्थना करती हैं, उन्हें यमराज की मृत्यु का भय यानी अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। इसलिए ये यम द्वितीया को भाई दूज की पूजा का दिन माना जाता है। हमारे 4 त्योहार, होली, दशहरा, दीपावली और रक्षाबंधन, बाकी के सारे पर्व एक एक दिन के, लेकिन दीपावली 5 दिन का बहुत बड़ा पर्व है। अलग अलग उसके हर दिन के महत्व हैं। कार्तिक का महीना चल रहा है, 3 महीने, मोनिका जी, 3 महीने भगवान विष्णु के महीने माने जाते हैं। एक वैशाख मास, एक कार्तिक मास और एक माघ मास। वैशाख मास आता है मार्च अप्रैल के बीच में, कार्तिक आता है नवंबर और थोड़ा अक्टूबर नवंबर के बीच में, और माघ मास आता है हमेशा जनवरी और दिसंबर के बीच में, माघ का महीना आता है। तो ये 3 महीनों में भगवान विष्णु की विशेष रूप से पूजा करना चाहिए। और आज का दिन तो आंवला नवमी, आज बहुत बड़ा दिन होता है। आंवले के पेड़ की पूजा करना चाहिए। आंवले के पेड़ के नीचे भगवान की, विष्णु की प्रतिमा को रखकर उनकी पूजा की जाती है। और वहाँ पर ही अपने घर का भोजन ले जा करके आंवले के पेड़ के नीचे भोजन करना चाहिए। तो वर्ष भर का जो अन्न दोष, अन्न में भी कई प्रकार के दोष होते हैं। आप खा रहे हैं और कोई देख रहा है और आप उसको पूछ भी नहीं रहे हैं, उसकी दृष्टि वहाँ पड़ रही है, तो उसका दोष आएगा। किसने बनाया उसका दोष आता है, कहाँ से लाए हैं, कैसा खरीदा उसका दोष है। ऐसे अन्न में बहुत सारे दोष हैं। तो वर्ष भर के अन्न दोष दूर होते हैं यदि आंवले के पेड़ के नीचे भगवान विष्णु की पूजा करके भोजन किया जाए। तो आज आंवला नवमी है।
एकादशी का नाम है हरि प्रबोधिनी एकादशी। हम लोग उसको कहते हैं भगवान का जो चातुर्मास्य व्रत, वो 4 महीने का जो व्रत था वो पूर्ण हो रहा है। भगवान 4 महीने आराम करते हैं, शयन करते हैं। अब यहाँ भी सवाल करते हैं आजकल के आधुनिक लोग कि भाई भगवान यदि सो जाएंगे, आराम करें तो दुनिया तो भगवान चलाता, फिर कौन चलाता भगवान के बिना? इस चीज को गीता में बहुत अच्छे से समझाया, पढ़ते नहीं हम, नहीं तो वो चीजें समझ में आए। और मैं अभी उस तरफ जाना नहीं चाहता हूँ। कैसे ईश्वर जो कुछ जहाँ लीलाओं के रूप में बताया, वो एक अंश में भगवान की ये सारी लीलाएं चलती रहती हैं। सर्वांग में तो वो संपूर्ण चराचर जगत में हर पल व्याप्त है, लेकिन एक छोटे से अंश में वो ये लीलाएं भी करते रहते हैं। तो भगवान को जागरण उस दिन कराया जाता है, हरि जागरण। और इस समय तक खेतों में नई फसलें आ चुकी होती हैं, उनमें है गन्ना, हरे चने आना शुरू हो जाएंगे थोड़े दिनों में, मटर है, घी गुड़ है, और इस तरह की इस समय की जितनी फसलें हैं उसको लेके किसान बड़ा खुश होता है। और वो हमारे यहाँ तो हमारी माँ बचपन में हम देखते थे कि वो गन्ने से ही मंडप बनता था और उसके नीचे भगवान को बिठाया जाता था। भगवान के रंगोली से चरण बनाए जाते थे कि भगवान आज जागेंगे, उठेंगे, हमारे घर में आएंगे। वहीं तुलसी रखी जाती है उनके पास में, और आंवला, हरी सब्जियां, और इस समय की जितनी फसलें हैं, उसके अलावा भगवान के जो प्रिय पदार्थ हैं उनका भोग लगाया जाता है। और उस दिन जो है 11 दीपक भगवान के सामने घी के दिए जलाए जाते हैं एकादशी होने पर। और उसी को देव दीपावली कहीं कहीं कहते हैं, कुछ लोग पूर्णिमा को देव दीपावली कहते हैं, वो अलग अलग है। तो इस तरह से भगवान की एकादशी के दिन पूजा हो, व्रत करना चाहिए। और एकादशी का जो सीधा अर्थ है वो ये है कि 5 हमारी कर्मेंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और एक मन, इनको मिलाकर के 11 टोटल चीज़ें हमारे अवचेतन मन में हैं। ऑर्गन्स ऑफ एक्शन, ऑर्गन्स ऑफ सेंसेस और मन, तो ये इनको कंट्रोल करना ही एकादशी है। विवाह होता है द्वादशी के दिन, भगवान नारायण के साथ तुलसी का विवाह। तो ये क्या है, इसकी कथा मैंने संक्षेप में कभी सुनाई थी। जलंधर की पत्नी ही वृंदावनी थी, विवाह होता है, और उसके बाद फिर प्रदोष आ जाता है। भगवान शिव का दिन होने से वो हरिहर, महीना तो है ये कार्तिक हरि का, नारायण का, और प्रदोष है शिव जी का, तो उसको हरिहर के रूप में मनाना चाहिए। और उसके बाद फिर वैकुंठ चतुर्दशी आएगी, उस दिन भी भगवान विष्णु की विशेष रूप से पूजा होती है। और फिर पूर्णिमा को तो भगवान का है ये दिन, उस दिन देव दीपावली मनाई जाती है। ऐसा कहते हैं कि देवताओं ने भी भगवान के जागरण के बाद 5 दिन तक लगातार दीपावली उत्सव मनाया करते हैं देवलोक में भी, इसलिए ये 5 दिन जो आखिरी के हैं उनको विशेष मानते हैं। और पुराने जो पंजाबी लोग थे वो तो 5 एकादशी ऐसा कहते हैं, 5 एकादशी नहीं, एकादशी से 5 दिन तक ये पर्व चलता है। दीपावली की अमावस्या से ज्यादा अंधेरी कोई भी अमावस्या नहीं। सबसे डार्क यदि कोई अमावस्या होती है तो दीपावली को ही होती है। और दीपावली को इसीलिए महाकाली जो तमोगुण की देवी है उनकी उत्पत्ति होती है। और शरद, अभी बोलता हूँ, शरद पूर्णिमा से ज्यादा लाइट वाली कोई पूर्णिमा नहीं है। बाकी की जो 11 पूर्णिमा है, सबसे ज्यादा ब्राइट यदि कोई है तो शरद पूर्णिमा। हमें बचपन में एक प्रयोग करवाते थे कि सुई में धागा डालो, चंद्रमा के प्रकाश को देख करके तो तुम्हारी आंखें ठीक। तो ये प्रकाश की एक देवी है, एक अंधकार की देवी है, इसलिए उसे अंधकार में प्रकट होना है, एक को प्रकाश में प्रकट होना है। और बसंत पंचमी पर क्यों सरस्वती आई हैं, अन्य क्यों ऋतु में क्यों नहीं आई? वसंत ऋतु ऋतुओं का राजा कहलाता है, ऋतुराज है वसंत। और जब ऋतु में परिवर्तन होता है तो सारी प्रकृति में ऐसा एक संगीत छा जाता है, पक्षियों का कलरव, कोयल की कूक, और हवाओं में जो ठंडक थी उसमें थोड़ी सी गर्मी आने लगी है,
प्रकृति जैसे एक नई चेतना के साथ नए कोमल पत्रावली आ रही है, स्प्रिंग। बिल्कुल ऐसे में जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन यदि कोई देवी कराती है तो सरस्वती। आप वही इंसान हैं। यदि आप में से ज्ञान को हटा दिया जाए तो आप कुछ नहीं बचेंगे, और आपके अंदर ज्ञान की वृद्धि होती रहेगी तो इतना बड़ा परिवर्तन जीवन में महसूस होता है कि मैं तो साक्षात ब्रह्म हूँ। ये तक बोध इसी शरीर से किया जा सकता है। अहम ब्रह्मास्मि का बोध तक कराने वाली वो माता सरस्वती है। वो ऐसे समय पर आई हैं कि जब पूरी प्रकृति में एक नई चेतना, एक नई ऊर्जा है, ऐसे में सरस्वती आ गई। और दशहरा की जो बात कर रही है वो उसका इन दशमी से लेना देना नहीं था। दशहरा तो इसलिए मनाया कि उस दिन रावण का वध हुआ, तो विजय हुई थी, इसलिए विजयादशमी। भगवान के विजय की उस दिन नवमी पड़ती तो विजय नवमी कहते, अष्टमी पड़ती तो विजय अष्टमी कहते, लेकिन उस दिन दशमी थी, इस दिन रावण का वध हुआ। और उसमें क्या प्रमाण है? वाल्मीकि रामायण। रावण चारों वेदों का ज्ञाता था, विद्वान था और बड़ा भारी पंडित था। स्वयं बहुत सुंदर सुंदर स्तोत्रों से भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। कि ये बताने के लिए सब है कि आप कितने ही ज्ञानी हो जाएं, आप कितने भी ताकतवर हो जाएं, लेकिन अपने आप को ही यदि आप ईश्वर मानने लग जाएंगे तो वहां से गलती होगी। कहते हैं कि रावण को जब शिव जी को प्रणाम करना होता था कैलाश पर्वत पर, तो ऐसे ऐसे सिर नहीं झुकाता था, कैलाश पर्वत को उठा के ऐसा लगाता था, मैं ऐसे ही रहूं, ऐसे अपने इष्ट को प्रणाम करता था। तो फिर ये आपके अंदर जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वो है आपकी विनम्रता। विद्या के साथ यदि व्यक्ति विनम्र है तो उसकी पूजा होती है। विद्या के साथ यदि आप में अहंकार आ गया तो आपकी विद्या आपको कुछ नहीं सिखाती। विद्या विनयेन शोभते, विद्या की शोभा विनम्रता से। रावण में एक ही चीज आ गई थी, उसका अहंकार, कि मेरे से बड़ा कोई नहीं है। तो इस दुनिया में किसी के अहंकार कभी टिके नहीं, तो वो अहंकार ना आए, इसलिए रावण की विजय को अहंकार के ऊपर विनम्रता की विजय के रूप में देखना चाहिए। राम इतने सरल थे। इस चीज में मैं एक और बात आपको बताऊं, शायद आपने उस नजरिए से ना सोचा हो, कि राम और रावण के बीच में जो युद्ध चला था उसमें एक तरफ केवल दैत्य थे, असुर थे, और एक तरफ दो मनुष्य थे, केवल दो, और बाकी कौन थे लड़ने वाले? बंदर और भालू। ऐसा युद्ध दुनिया में कभी फिर दोबारा नहीं लड़ा गया, ना लड़ा जाएगा, कि दैत्यों से लड़ने के लिए बंदर और भालू तैयार हैं, लड़ रहे हैं। और रावण ने ये कहा था कि आने दो। जब रावण को ये खबर मिली कि समुद्र के किनारे इतने यूथप बंदर आ गए, इतने यूथप माने वो उसकी संख्या है, वो करोड़ों बानर भालू आ गए हैं, और वो तो महाराज युद्ध के लिए तैयार है। दूतों ने कहा था रावण से, रावण ने हंस के कहा था आएंगे तो हमारे राक्षस उठा के उनका नाश्ता कर लेंगे, वो क्या कहें, बंदर भालू माने क्या हमारे लिए, इतने बड़े बड़े हमारे पहाड़ों जैसे शरीर वाले मेरे पास दैत्य लोग। लेकिन राम ने उनमें किस तरह की ऊर्जा भरी, इसलिए राम राम बने और रावण रावण रह गया। ये एक दृश्य तुलसीदास जी ने दिखाया रामचरितमानस में, कि एक पेड़ के नीचे भगवान राम आराम कर रहे हैं और बंदर उसी पेड़ पर ऊपर बैठे हुए। तो किसी ने कहा राम जी ये आपके मालिक हैं कि आपसे ऊपर बैठे हैं, ये आपकी मदद करेंगे? तो आपके सिर पर अभी से चढ़े हुए हैं। राम का नजरिया देखिए, राम कहते हैं कि नहीं, मुझे मालूम है कि ये मेरे सिर पर चढ़े हैं, आपको लग रहा है, लेकिन नीचे क्या लटक रही? इनकी पूंछ। पूंछ को ही पूंछ कहते हैं। इनकी पूंछ जिस चीज से होना है वो मुझे मालूम है। इन्होंने जिस चीज, आदमी कहता है ना मेरी कोई पूंछ ही नहीं है, आपके यहाँ आया मेरे को किसी ने पूछा ही नहीं। इन्होंने अपनी अपनी पूंछ मेरे सिर पर लटका के ये बताया कि जो सबसे हमारी कीमती चीज है वही आपके लिए, हमारे लिए समर्पित कर रहे हैं वहां ऊपर बैठ करके, ये मेरा साथ देंगे। राम ही केवल प्रेम पिया। राम ने उन बंदरों को, उन भालुओं को प्रेम दिया बस, और प्रेम में इतनी बड़ी ताकत थी कि वो सारे बंदर भालू कुर्बान कर गए अपने आप को
और इतनी बड़ी ताकत उनको मिल गई कि रावण ने सोचा भी नहीं था कि ये आकर के मुझे जीत ले जाएंगे। लंका ऐसी विकट बनाई थी कि चारों तरफ समुद्र से घिरी हुई थी, यहाँ कोई आ ही नहीं सकता था। रेडार लगी थी लंकनी के नाम की, और वो दूसरी राक्षसी थी सुरसा। सुरसा और लंकनी ऐसी राक्षसियां थी कि आकाश में उड़ता हुआ परिंदा भी जाए तो खा लेती थी वो। ऐसे समुद्र को पार करके हनुमान जी पहुंचते हैं और कमाल करके आ जाते हैं। तो ये कथाएं केवल कथाएं नहीं, इनके पीछे बहुत सारे मैसेजेस हैं, संदेश हैं, वो हमें समझना चाहिए। आज सच्चे अर्थों में जो है वो वसुधैव कुटुंबकम बन गया है। पहले इतना सा भारत था, वहाँ ये सारी मान्यताएं चल जाती थी। आज जब हम इतने बड़े व्यापक हो गए तो वो किताबों की बातों को अब मानेंगे तो बड़ी मुश्किल पड़ जाएगी। तो ये बात है। दूसरी बात है कि शास्त्र ये कहते हैं कि जो आप कह रहे हैं ना, मलमास जो आता है वो 2 बार आता है। एक आता है 14 दिसंबर से लेकर के कभी 15 दिसंबर से, और 14 जनवरी तक का समय को अशुद्ध मानते हैं। वो अशुद्ध नहीं है, उसकी वजह कुछ और मैं आपको बताऊं। ऐसे ही 13 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक का समय भी अशुद्ध माना जाता है। क्यों अशुद्ध है? ब्लैक बोर्ड होता तो मैं ज़्यादा आसानी से ड्रा करके समझाता कि 12 राशियां हैं, मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन। उनमें से जो 2 राशियां हैं, एक है धनु राशि और एक मीन राशि। इनके मालिक कौन है? गुरु, बृहस्पति। ठीक है, 12 राशियों के मालिक हैं सबके। उसके लिए फिर आपको मैं ज्योतिष पढ़ाऊं तो समझ में आएगा। तो जो मीन राशि है और धनु राशि, इनके स्वामी हैं गुरु बृहस्पति। अभी अभी मैंने बताया कि देवताओं के गुरु माने जाते हैं। और सूर्य जो है वो इन 12 राशियों पर ही अपना रथ चलाते रहते हैं, ऐसे घूमते रहते हैं। तो जब सूर्य चलते चलते धनु राशि पर पहुंचते हैं, उस समय दिसंबर का महीना होता है। वही 14 जनवरी को सूर्य का रथ धनु राशि पर प्रवेश कर रहा है। तो सूर्य देवताओं ने हम लोगों से ये प्रार्थना की, हे मनुष्यों, इस समय आप लोग कोई भी काम करेंगे तो मैं उसका विटनेस नहीं बनने वाला, उसका साक्षी नहीं बनूंगा, क्योंकि मैं अपने गुरु जी के घर आ गया। इस समय 1 महीने में गुरु जी की सेवा में रहूंगा। तो आप लोग फिर भी यदि कुछ करना चाहो तो हम नहीं समझते हैं, लेकिन सूर्य को हमारे यहाँ, सूर्य और चंद्रमा को सबसे बड़ा विटनेस माना जाता है कोई भी शुभ कार्य करने में, वही सूर्य की साक्षी में हो रहा है। तो सूर्य ने तो ये कह दिया कि 1 महीने हम आपके विटनेस बनेंगे ही नहीं, इसलिए वो महीने को अवॉइड कर दिया कि जब हमारा साक्षी सूर्य है ही नहीं, ऐसे में हम शादी ब्याह क्यों करें, मांगलिक कार्य क्यों करें। ऐसे ही जब मार्च में वहां पहुंचते हैं तो मीन राशि पे पहुंचते हैं। तो 2 राशियां हैं, 2 घर हैं गुरु जी के, एक धनु और एक मीन। जब मीन पर फिर सूर्य पहुंचते हैं तो कहते हैं फिर हम गुरु जी की सेवा में रहेंगे। इसलिए 2 महीने शुभ कार्यों के लिए निषिद्ध है। और तारा डूबना क्या है, वो एक अलग चीज है। 2 मुख्य तारे माने जाते, तारा माने स्टार, उनमें 2 स्टार सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं हम लोग, एक जुपिटर और एक वीनस, बृहस्पति और शुक्र। ये किसी भी मांगलिक कार्य के लिए अनिवार्य रूप से देखे जाते हैं मुहूर्त शास्त्र में। तो अभी शुक्र डूब गया या शुक्र अस्त है, ऐसा हमारी पंचांगों में, हिंदू कैलेंडर में लिखा रहता है, शुक्र अस्त, गुरु अस्त। अस्त का मतलब हुआ कि 0 डिग्री से 30 डिग्री का एक साइकिल है जिस पर ये ग्रह मूवमेंट करते रहते हैं आकाश में। तो जब सूर्य, शुक्र या बृहस्पति घूमते हुए 0 पर पहुंच जाते हैं तो उनको कह दिया जाता है कि ये अस्त हो। और ये कब फिर से होगा, तो बोले जब वो साइकिल पूरा करके 5 पर पहुंचेंगे। पहले लिखा रहता बालत्व दोष, यानी अभी बच्चे हैं, उदय हो रहे हैं, 5 डिग्री के बाद फिर वो पूर्ण अवस्था में आते हैं। फिर शायद ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।
उसके